सामान्य व्यक्ति की तरह यह लड़का दिन में 2 से 3 बार खाना खाता है। पूरे दिन में 12 से 14 रोटियों का सेवन करता है। पिछले 18 महीनों से इस लड़के की यही दिनचर्या है। लेकिन उसके घरवाले इससे परेशान हैं कि वो 18 महीने से एक दिन भी शौच नहीं गया है, टॉयलेट नहीं गया है। 16 वर्षीय आशीष चांदिल मुरैना जिले के सरबजीतपुरा गांव का रहने वाला है। वो सामान्य जिंदगी ही अपने परिवार के साथ जी रहा है, लेकिन परिवार के लोग इसे सामान्य नहीं मान रहे हैं। वो लगातार डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं। आशीष पिछले 18 महीने टॉयलेट नहीं किया है। अब आम इंसान की तरह वो खाने का भरपूर डोज ले रहा है। पिता मनोज चांदिल ने कहा कि शौच नहीं होने की वजह से हम लोग परेशान हैं। इस परेशानी को देखते हुए आशीष के पिता उसे लेकर स्थानीय डॉक्टरों के पास भी जा रहे हैं। आशीष का इलाज मुरैना और ग्वालियर में हुआ। कुछ डॉक्टरों ने दवा भी दी, लेकिन आशीष में कोई परिवर्तन नहीं आया। साथ ही स्थानीय डॉक्टरों को उसकी बीमारी भी समझ में नहीं आ रही। ऐसे में परिवार के लोग अब नीम हकीम के सहारे ही हैं। आशीष के पिता का कहना है कि मध्य प्रदेश में मनोज की कोई भी बीमारी सामने नहीं आई, इसीलिए अब उसकी जांच एम्स में कराई जाएगी। इसके लिए आशीष के पिता ने वहां पर नंबर भी लगा दिया है। वहीं वहां के स्थानीय डॉक्टर इसे बड़ी अनोखी बीमारी मान रहे हैं और वह इसे एक शोध का विषय बता रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों का मानना है कि ऐसा केस आज तक उनके जीवन में कभी नहीं आया है और शोध के बाद ही पता चलेगा कि आखिर मनोज को क्या बीमारी है। ये अब तक का ऐसा केस है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान है, क्योंकि पहला ऐसा केस है जहां पर 18 महीने से एक लड़का शौच नहीं किया है और इस खबर के बाद सोशल मीडिया में इस लड़के की खूब चर्चा हो रही है। इसी तरह एक और कहानी वाराणसी की है, जहां पर एक व्यक्ति 25 सालों से शौच नहीं किया है। अजूबा ही आदमी। सच है कि सालों से सुबह फ्रेश ही नहीं हुआ। यह खबर उत्तर प्रदेश के काशी की है, जहां एक आदमी ने 25 साल तक शौच नहीं किया। काशी के रहने वाले प्रकाश ने 2018 में बिना शौच किए 25 साल पूरे कर लिए, जिसके लिए व्यवस्थापक सुनील सिंह ने उन्हें कार्यालय में अंग वस्त्रम से सम्मानित किया और प्रकाश को देश विदेश से भी सैकड़ों बधाइयां मिली। दोनों टाइम छक के खाने के बाद भी सब कुछ पचकर हवा हो जाता है। बताया जा रहा है कि आज तक किसी भी तरीके का मलबा नहीं निकला। चिकित्सकों की माने तो ये एक संक्रामक ल्यूटोक्रिस्टोडिफालिया रोग है, जो अक्सर जंगली लंगूरों में पाया जाता है। इससे पहले अमेरिका में भी एक व्यक्ति रहा है जो 13 साल तक शौच ही नहीं किया। इसी तरह 18 सप्ताह तक फ्रेश होने के लिए नहीं जा पाने के कारण ब्रिटेन की एक छात्रा की मौत हो गई थी। इस छात्रा के बारे में कहा जाता है कि 2 महीने तक शौच रोकने से उसका बाउल यानी कि पेट काफी बड़ा हो गया था, जिससे उसकी छाती संकुचित हो गई, अन्य अंग विस्थापित हो गए थे, जिससे अंततः उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह अमेरिका के जिस आदमी की बात की जा रही है वो गंभीर कब्ज का शिकार था। बावजूद उसके वो 13 साल तक जिंदा रहा। दरअसल वो एक गंभीर बीमारी हर्शस्प्रंग डिसीज से गुजर रहा था। इस कारण उसकी आंतों में ब्लॉकेज आ गया था, जिससे वो मल त्याग नहीं कर पा रहा था। आखिरकार 29 साल की उम्र में गंभीर कब्ज के कारण उसकी मौत हो गई। उस वक्त उसका कोलन 25 फुट लंबा और 8 फुट की परिधि में फैला हुआ था। इसमें इतना मल भरा हुआ था जिससे 3 बाल्टियां मल से भर जाती और उसका कुल वजन करीब 18 किलो से अधिक था। इस बीमारी के कारण उसका पेट बाहर निकल आया था और वह फिलाडेल्फिया के एक सर्कस में द बलून मैन के नाम से लोगों को हंसाता था। इस आदमी का कोलन पेंसिल्वेनिया में स्थित एक मेडिकल म्यूजियम में आज भी रखा गया है। अब बिल्कुल ऐसा ही मामला चीन से सामने आया है, जहां पर एक शख्स 22 सालों से पेट दर्द होने की वजह से अपना कब्ज का इलाज करा रहा था। लेकिन जब उसकी जांच की गई तब सभी डॉक्टरों के रोंगटे खड़े हो गए। बचपन से ही कब्ज से परेशान था युवक। इलाज में निकला 13 किलो वजनी कुछ ऐसा जिसे देखकर फटी रह गई आंखें। ये मामला चीन के शंघाई प्रांत का है, जहां एक शख्स पिछले 22 सालों से पेट में दर्द होने के कारण कब्ज का इलाज करा रहा था। लेकिन अब जब मामला कुछ ज्यादा बढ़ गया और इसके बाद जब इसका इलाज अस्पताल में किया गया तो देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। चीन के 10th पीपल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के जरिए पेट से 13 किलो की फीसीज गांठ निकाली। दरअसल मामला ऐसा है कि इस व्यक्ति को बचपन से ही कब्ज की शिकायत थी। जब शंघाई के हॉस्पिटल में इस पुरुष का ट्रीटमेंट किया गया तो सर्जरी के बाद डॉक्टर्स ने 30 इंच लंबा और 13 किलो वजनी मल को इसकी आंतों से बाहर निकाला। यह मल सालों से इसके पेट में था और गांठ का रूप ले चुका था। डॉक्टरों के मुताबिक इस मरीज को हर्शस्प्रंग रोग नामक दुर्लभ रोग हुआ था, जिसमें बावल में पेट में सूजन आ जाती है क्योंकि पेट को कंट्रोल करने वाली नसें गायब हो जाती है। वहीं इस मरीज का कहना था कि वो हमेशा ही कब्ज से पीड़ित रहता था और उसके साथ ऐसा पिछले 22 सालों से हो रहा था। इसलिए वो सिर्फ कब्ज को मिटाने की दवा ही लेता था, जिससे उसे कुछ देर के लिए थोड़ा बहुत ही आराम मिलता था। लेकिन अब जब यह दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तब जाकर आखिरकार यह हॉस्पिटल गया और वहां जाकर इसे असलियत का पता चला।
इतना ही नहीं, इस व्यक्ति का पेट इतना ज्यादा बढ़ गया था जिसका पेट 9 महीने की गर्भवती महिला की तरह लगने लगा था। दोस्तों, एक बात होता है, हम दवाइयां अपनी लाइफ में कितनी खाते होंगे, कुल मिलाकर वजन अगर नापे तो बेहद कम होगा, लेकिन हम खाना कितना खाते हैं, शायद कई क्विंटल कई टन खाना हम अपने जीवन काल में खा जाता है एक इंसान। ऐसे में हमें अपने खान पान पे खास ध्यान रखना चाहिए। फाइबर्स का उपयोग होना चाहिए, रेशेदार चीज़ों का उपयोग होना चाहिए, हरी पत्तीदार सब्जियों का उपयोग होना चाहिए। अगर इनका उपयोग होगा तो मान के चलिए आपकी बाउल मूवमेंट, यानी कि आपके स्टमक, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसका जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, इनमें जो ऑटोमेटिक मूवमेंट होता है, जो खाने को मूव करते 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 फिर पीछे मलद्वार से बाहर निकालती है जो कचरा होता है उसे, ये सही बना रहता है। अगर आप रोजाना पौष्टिक आहार, संतुलित आहार, रेशेदार फल पत्तीदार आहार अगर आप खाते हैं तो आपके पेट में किसी किस्म की समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप खाली पेट ही सुबह काम पे निकल जाते हैं, या चाय का एक कप मार कर ही सीधा काम पे लग जाते हैं, या ब्रेकफास्ट स्किप ही कर देते हैं और सीधा दिन में एक बार ढंग से खाना खाते हैं, तो मान के चलिए आपको पेट संबंधी बहुत सारे रोग घेर लेंगे। स्मोकिंग करते हैं अगर आप ड्रिंक करते हैं, अगर आप नींद पूरी नहीं ले रहे, अगर आपकी लाइफस्टाइल एकदम सेडेंटरी है, आप दिन भर बैठे रहते हैं कुर्सी पर, ऐसा आपका काम है और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो आपके पेट में अजीबो गरीब किस्म के रोग उठ सकते हैं और बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। देखिए दोस्तों, हमारी जो आहार नली है, मुंह से लेकर के मल द्वार तक की, उसका स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जीने के लिए जो हमें पोषक तत्व लगते हैं वो इसी द्वार से होते हुए हमारे शरीर में जज्ब कर लिए जाते हैं, खींच लिए जाते हैं, हमारे शरीर द्वारा सोख लिए जाते हैं। हम जो भी खाते पीते हैं वो इसी मार्ग से गुजरते हैं और हमारा शरीर उनसे पोषक तत्व सोख लेता है। जितना बेहतर हमारा ये सोखने का सिस्टम, खाने को, न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स को सोखने का सिस्टम सही काम करेगा, उतना भोजन हमारे शरीर को, हमारे अंग को लगेगा। अगर हमारी आहार नली से लेकर के हमारे मल द्वार तक का जो पूरा रूट है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो मान के चलिए फिर उस व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियां धीरे 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 डेवलप होती रहेंगी। तो इससे अगर बचना चाहते हैं तो 2 चीज़ों का ध्यान रखिए, संतुलित आहार लीजिए, समय पर आहार लीजिए और अच्छी नींद भी लीजिए। इससे आपका एलिमेंट्री कैनाल, आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, वो जीवन भर बेहतरीन बना रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे, चंगे रहेंगे। जितना हो सके इस जानकारीप्रद वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि बाकी लोग भी ये ज्ञान प्राप्त कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।